हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के कारक। तो कारक क्या है, कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे व्याकरण की कारक पढ़ा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा, और सेल्फ स्टडीज को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक कर्म, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कारक की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ पर फल लगते हैं, तो इसमें क्रिया का भी इसके साथ संबंध है। आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद: कारक विभक्तियां कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने का अर्थ में, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ए ओ हाय। तो ये जैसे हम वैसे बोल सकते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए। इस तरह से आप याद कीजिएगा। कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। कर्ता कारक उदाहरण: रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन पत्र पढ़ा, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, सीता खाती है। कर्म कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसी की है सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी होता है। कर्म कारक के उदाहरण होते हैं: उसने सुनील को पढ़ाया, लड़की ने लड़के को देखा, गोपाल ने राधा को बुलाया, माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा, मुकुल को कसौली घूमना था। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं और कुछ कुछ को ही पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। कर्ण कारक: जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। कर्ण कारक के उदाहरण: रहीम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे इसकी पहचान से है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। प्रशांत गाड़ी चलाता है। यह गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता ही कर्ण कारक है। संप्रदान कारक: जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसे कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। कर्ण कारक के उदाहरण: सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बेटे के लिए सब सेब लाई, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, वो मेरे लिए उपहार लाए हैं, सोहन रमेश को पुस्तक देता है। अपादान कारक: अपादान का अर्थ है अलग हो जाना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है। अब इसके उदाहरण देखिए: हिमालय से गंगा निकलती है, राहुल के हाथ से फल गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, आसमान से बूंदें गिरी, वह सांप से डरता है, दूल्हा घोड़ी से गिर गया, चूहा बिल से बाहर निकला। इन वाक्यों में से ही कारक है। संबंध कारक: संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से माना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके मुख्य पहचान का, की, के है। संबंध कारक के उदाहरण: राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है,
संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। संबंध सूचित करना यानी उन दोनों को जोड़ रख देना, उन दोनों वो एक रिश्ता बना देना। जैसे कि सुनीता का घर दूर है तो यहाँ पे का है जो संबंध कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारण कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर होती है। अधिकरण कारक के उदाहरण घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा और सेल्फ स्टडीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। संबोधन कारक संज्ञा या जिस रूप से किसी वस्तु को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई चिन्ह भी नहीं होता। जैसे कि खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। तो यहाँ पे किसी का किसी से कोई भी संबंध नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग देने के हिसाब से होता है। कर्म और संपादन कारक में अंतर लिखिए। इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संपादन कारक में देने के भाव में उपकार के भाव को प्रयोग होता है। जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप का मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी और स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार जरूर करो। तो यहाँ पे को सबके सभी लाइन में आया है। कर्ण और अपादान कारक में अंतर लिखिए। कर्ण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है परंतु अर्थ के आधार पर दोनों अंतर अलग अलग है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेलते हैं, सुनीता घोड़े से गिर पड़ी और गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे अपादान से अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है और इसमें कर्ण में कैसा है, जुड़ा हुआ है। कारक अभ्यास प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है? कर्ण, कर्ता, अपादान। तो उत्तर आएगा अपादान क्योंकि यहाँ पे से है। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य का किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? संबंध, कर्म और अधिकरण। तो अधिकरण क्योंकि यहाँ पे मछली पानी में रहती है, यहाँ इसका ये जो है वो में है। कारक कौन सा है? में है, में, मछली पानी में रहती है। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में चिन्ह किस प्रकार की ओर संकेत कर रहा है? कर्ण, संबंध या कर्ता। तो इसमें संबंध कर रहा है क्योंकि राधा और कृष्ण का संबंध था। गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है? कर, कर्ण, संप्रदान। तो यहाँ पे संप्रदान का उदाहरण है क्योंकि वो सबसे अलग है और संप्रदान यही एक है, यही एक कारक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है? कर्ण, अपादान या संप्रदान। तो ये है कर्ण। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? वह फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया और प्यासे को पानी देना चाहिए। तो उत्तर आएगा प्यासे को पानी देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे को आया है और संप्रदान के कारक में को का प्रयुक्त ज्यादा होता है कि हमें प्यासे को पानी देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में किसमें कर्ण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? लड़की घर से निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और पहाड़ से नदियां निकली है। तो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, इसमें कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? मोहन को खाने दो, पिता ने पुत्र को बुलाया, सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए। तो इसमें कर्म कारक है कि पिता ने पुत्र को बुलाया। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, नए प्रश्नों की ओर। अपादान कारक किस वाक्य में आया है? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, वह जाति से वैश्य है, लड़का छत से कूद पड़ा था। तो अपादान वो अलग हो गया ना, लड़का छत से कूद पड़ा, तो छत से वो अलग हो गया, तो इसका आंसर आएगा लड़का छत से कूद पड़ा था। इनमें से किस वाक्य में चिन्हकर्ता के साथ है? वह पानी से खेलता है, मुझसे चला नहीं जाता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
तो मुझसे, इसका उत्तर आएगा मुझसे चला नहीं जाता। यह है कर्ता का उदाहरण, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सेल्फ स्टडीज। टेक केयर स्टूडेंट्स।